हेलो दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लास में जो जीएस का टेस्ट हुआ था, आज हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, ये 1781 ईस्वी में स्थापित की थी। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, ये जुगल किशोर ने 1826 में कानपुर से प्रकाशित किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसको माना जाता है। तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और इसी लॉर्ड रिपन के समय हमारा पहला फैक्ट्री अधिनियम भी पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सिक्किम का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, सिक्किम का जो अधिग्रहण किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी युद्ध की नीति के तहत एक सिक्किम, एक वर्मा और तीसरा पंजाब, 3 क्षेत्रों का विलय किया था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। भारत में रेलवे के विकास पर कितने प्रतिशत लाभांश की गारंटी दी गई थी। ठीक है, रेलवे की शुरुआत हमारे यहाँ लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी, और बम्बई से थाने तक पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी, उस पर शुरुआत में 5% निश्चित लाभांश की गारंटी दी गई थी, जो भी लोग हमारे यहाँ रेलवे पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक जो हैं वो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, और इसमें नील दर्पण, इसमें जो है नील विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो प्लासी का युद्ध बंगाल विजय के लिए 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, और इसको फर्रुख शेर के समय बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, और 1717 में इसने बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन किया गया था। जो पिंडारियों का दमन किया गया था, ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 10वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। हालांकि वेलेजली जैसी ही सहायक संधि को सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लागू किया था, लेकिन ये वेलेजली की सहायक संधि है, तो इसको लागू करने वाला पहले, इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी। जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, इसमें स्वामी दयानंद के विचारों को संकलित किया गया है, और ये इन्होंने मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी थी। बाद में इसका संस्कृत और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 14, एझवा आंदोलन का केंद्र कहाँ था। एझवा आंदोलन हमारा केरल में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, जब 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था, तो इसको लेके अलग अलग तरह की विचारधाराएं थी, और इनमें हमारे एक नेता थे लाला लाजपत राय। इन्होंने कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अनुशीलन समिति कहाँ गठित हुई थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी, और इसका गठन बंगाल में किया गया था। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही एक समिति गठित की गई थी, इसको अभिनव भारत समाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
कांग्रेस का सूरत में विभाजन कब हुआ था? देखिए, सूरत विभाजन के बारे में अगर बात करें तो सूरत में विभाजन कांग्रेस का 1907 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसके बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, अधिवेशन आयोजित किया गया था सूरत में, ठीक। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से सबसे पहले घटित घटना थी। ठीक है, लखनऊ समझौता की अगर बात करें तो लखनऊ समझौता हमारा होता है 1916 में। दिल्ली समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1931 का है। खिलाफत आंदोलन 1919 से चलता है और 22 तक ठीक ठाक चलता है और इसको 24 तक हम लोग लेके जाते हैं। और रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो ये 1919 में है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ समझौता, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, 1937 के हुए प्रांतीय चुनाव में किस राज्य में कांग्रेसी सरकार नहीं बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब, ठीक। पंजाब में हमारी कांग्रेसी सरकार नहीं बनी थी, बाकी इन तीनों जगहों पर कांग्रेस के मंत्रिमंडल गठित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय सिक्किम ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका सही आंसर डलहौजी है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। देखिए, 1854 में हमारा वुड डिस्पैच जो आया था, उसी वुड डिस्पैच की सिफारिश पर 1857 में इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी और वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था और इसको शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा? माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो हमारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है और ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन आएगा कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहिब ने। बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने लखनऊ में यानी कि अवध में, और लियाकत अली ने इलाहाबाद में, और कुंवर सिंह इन्होंने बिहार वाले क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, 1937 के आम चुनाव में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो 1937 के जो आम चुनाव थे, इनमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल कुल 28 महीने तक अपने पद पर रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था सामूहिक रूप से, क्योंकि भारतीयों को बिना उनकी सहमति के ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए हैं और ये लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग कब गठित हुआ? देखिए, साइमन आयोग के गठन की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 1927। अगर साइमन आयोग के भारत आगमन की बात करें तो ये हो जाएगा 1928। चूँकि इसमें साइमन आयोग गठित हुआ पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1927, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? CR दास, चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन हमें पता है कि 1922 में एक घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में है और चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और 1928 में बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा है? ठीक है, भारत विभाजन के दौरान जब गांधी जी जो है बंगाल में है, उसी दौरान गांधी जी को माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा है, क्योंकि उस समय वो काफ़ी हिंसा को रोकने का काफ़ी प्रयास कर रहे थे, इस वजह से। अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब वो इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे।
आगे हम लोग आ जाते हैं, ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉलिटी में आपका पहला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है। तो हमें पता है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें आगे चलकर 1942 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया और ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित हैं। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में कुल कितने वर्णित हैं? हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है। ठीक। पंचायती राज 11वीं अनुसूची का विषय है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में हमारी नगर पालिकाएँ हैं, 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल विरोधी कानून है और 9वीं अनुसूची में हमारे भूमि सुधार से संबंधित कानून दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद का अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। चूँकि लागू करने की बात पूछी गई है तो कब लागू किया गया है? 1993 में। अगला क्वेश्चन है नीति निदेशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं। तो नीति निदेशक तत्व हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के चौथे भाग में भाग 4 में हमारे नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में हैं। तो नीति निदेशक तत्व हमारे भाग 4 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार प्रेरित हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जो हमारा संसदीय सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? हमारे नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं किस रियासत का विलय सैन्य कार्यवाही के द्वारा किया गया था। देखिए भारत की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद इन 3 रियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, जिनमें जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया था और जम्मू कश्मीर पर वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र प्रसारण किए थे और हैदराबाद को हमने सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया था। और यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था सेना के द्वारा जिसको बोला जाता है ऑपरेशन पोलो। ठीक। और अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला हमारा आ जाता है केंद्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है। तो हमारे केंद्रीय स्तर की कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? संसद। और राज्य स्तर की जो हमारी विधायिका होती है उसको हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं। उसमें हमारी विधानसभा और विधान परिषद और इन दोनों को शामिल करते हैं। और एक तीसरा अंग इसका होता है राज्यपाल। और केंद्रीय स्तर की जो हमारी न्यायपालिका होती है उसको क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है निजता का अधिकार शामिल है। तो निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी हमारा अनुच्छेद 21 में शामिल है। ठीक, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है अनुच्छेद 21 में शामिल है। और KS पुट्टास्वामी केस में इसे सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मौलिक अधिकार घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कि नागरिकता के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो नागरिकता के प्रावधान हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारे नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। बाकी चीज़ों में अगर हम देखें तो हमारा रूस से क्या हो जाएंगे? हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अमेरिका से क्या लिया गया है? हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। ये 1946 में भारत आया था। ठीक है। साइमन कमीशन की बात करें तो ये 1927 में गठित हुआ है और 1928 में भारत आया है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया है और रेडक्लिफ आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे। वर्तमान में हमारे कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान नहीं है। तो छठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रावधान हैं। इसमें मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को शामिल किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या है। भारतीय संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। हमारी प्रस्तावना में जो तिथि है वो कौन सी है? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि कौन सी है? 26 जनवरी 1950। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो हमारी प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन है। और इसके द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द हमारे इस प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन मूल अधिकारों से संबंधित है कि किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। देखिए जो उपाधियों के अंत का प्रावधान है वो अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में हमारी अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 19 में हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखिए आ जाते हैं विधि का शासन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो विधि का शासन अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है और इसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 में हमारे 5 आधार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान इन 5 आधारों पर सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से नहीं रोकने की बात की गई है। और अनुच्छेद 16 में हमारी अवसर की समानता दी गई है। और अनुच्छेद 17 में हमारा क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान का मौलिक ढांचा किस वाद में प्रस्तुत किया गया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में संविधान का मौलिक ढांचा प्रस्तुत किया गया था कि संसद संविधान के कहीं भी किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन इसको संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में है। देखिए हमारा जितना भी संघ से संबंधित जितने भी हमारे मामले आते हैं वो सब भाग 5 में दिए गए हैं और राष्ट्रपति हमारा संघ में ही आता है। तो इसके लिए हमारा कौन सा भाग है? भाग 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया। तो अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं किस अनुच्छेद में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 18 में हमारी उपाधियों की समाप्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में इसे मानव की खरीद बिक्री की बात की गई है, उसको रोका गया है खरीद बिक्री को, उसको इलीगल बताया गया है। और अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी की गारंटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और इस अनुच्छेद के साथ साथ हमारी जो प्रस्तावना है उसको भी हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस जिन्हें हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में जो है टेस्ट लिया था, और आप इसको अपनी एक्सप्लेनेशन में एक बार देख सकते हैं। और आगे के लिए जितनी भी इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।